अच्छे कर्म करने वाला की जब मृत्यु होती है उसे विष्णु भगवान के दूध लेने के लिए आते हैं और पुष्प मालाओं के द्वारा अपने विमानों में बिठा करके विष्णु भगवान के पास ले जाते हैं। बुरे कर्म करने वाले की जब मृत्यु होती है उसे यमराज के दूध लेने के लिए आते हैं, मारते पीटते घसीटते हुए यमलोक में ले जाते हैं। फर्क इतना है, मृत्यु सबकी है, चाहे अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो। जो हमारे शरीर है यही एक पंच तत्वों का पुतला है। जब शरीर से प्राण वायु निकलते हैं तो पांचों तत्व पांचों में समझ जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का अंश है।
न कभी इसका जन्म होता है, न कभी मृत्यु होती है। आत्मा अजर और अमर है, ये अविनाशी है। जन्म मरण तो केवल हमारे शरीर का होता है, क्योंकि शरीर भी नाशवान है। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों का परित्याग कर देते हैं, नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से ये आत्मा अपने पुण्य कर्मों के द्वारा एक पुराने शरीर को छोड़कर नवा शरीर धारण कर लेते हैं। नैनम चिरंती शास्त्राणि नैनम देहि पालके। ये आत्मा को न कोई शास्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, न ही पानी गीला कर सकता है। तो आज हम बड़ी दूर दराज से, जो कि श्री अशोक कुमार बोला, आज तुम्हारे हमारे बीच में रहेगा। तुझ बीमारी के कारण या समय कह लो, क्योंकि समय से पहले कोई नहीं जाता। छोटा भाई प्रदीप कुमार वो पहले ही भगवान को प्यारा हो चुका है। पिता श्री आदित्य कुमार जो कि आपके सामने बैठा हुआ है, देखिए पिता के आगे दोनों पुत्र भगवान को प्यारे होंगे, क्योंकि इन्होंने दुख देखा। इन्होंने ये दुख देखना, जो मनुष्य को दुख देखना होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। पत्नी श्रीमती विनोद बाला, जो कि बड़ी भाग्यवानी स्त्री है, जिन्होंने अपने पति की तन और मन से सेवा की है। पुत्र श्री मनु शर्मा और उसकी पत्नी श्रीमती शिवानी शर्मा और उनकी बेटी सतन शर्मा और उनके पति देव मुकुल शर्मा। देखिए मनु शर्मा ने भी और उसकी पत्नी जो श्रीमती शिवानी शर्मा है, उन्होंने अपना तन और मन लगा करके अपने पिताजी की सेवा की है। मैं तो यही कहूंगा कि इन्होंने इतनी सेवा की कि आज के युग में कोई सेवा नहीं कर सकता। श्रीमती शिवानी शर्मा बहू नहीं, उनके घर की बेटी इतनी सेवा नहीं कर सकती जितनी सेवा पुत्री शिवानी ने की है। जिसके पुत्र ऐसे भाग्यवान होते हैं, उन माता पिता का भी उनको भाग्यवान नहीं समझो। जीते जी जितनी सेवा हो सकती है, और जीते जी जिसकी इतनी सेवा होती है, मरने के बाद वह सीधा बेरोक तो स्वर्ग में जाता है। इसमें कोई भी शक नहीं। अगर ऐसी बहू यदि सभी के घर में हो तो इसको कलयुग कोई नहीं करेगा, ये स्वर्ग है। जो कि उन्होंने इतनी सेवा की है और फर्ज भी बनता है, उत्तर का यही फर्ज बनता है कि जीते जी अपने माता पिता की तन और मन से सेवा करो, और मरने के बाद उसका अच्छी प्रकार से क्रियाकरण करो। देखिए, चाहे कोई 100 वर्ष का हो जाए, जब घर से मनुष्य चला जाता है, दुख तो परिवार को होता ही है।
लेकिन क्या कहा जा सकता है, इसको कोई रोक नहीं पाया है। समय को कोई टाल नहीं सकता, समय से पहले कोई नहीं जाता है। तो हम सबसे पहले भगवान राम का नाम लेंगे और वो राम का नाम उस बिछड़ी हुई आत्मा के लिए ही अर्पण करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, जो आज हम इस समय नाम ले रहे हैं वो उस बिछड़ी हुई आत्मा के लिए ही अर्पण करेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम। बोले श्री राम रामचंद्र महाराज की जय। ओम धनानि भूयो पास्वत्सि गोश्री भाया महेन्द्राणी जन संसाने दे अक्षितायां परलोके कुमारं कर्म नो गच्छति जीवैतः। श्री गुरु ब्राह्मण ने लिखा है। और वैसे भी हम सब जानते ही हैं कि जीते जी मनुष्य कितना तन और मन से दिन रात दौड़ता रहता है, भागता रहता है। किसके लिए? दूसरों के लिए। अपने लिए स्वयं के लिए कोई नहीं दौड़ता है। सब अपने पुत्र पोत्रों के लिए दौड़ते हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। और अंत समय आ जाता है, उस समय भी मनुष्य मन में सोचता रहता है कि मैंने ये करना है, ये कर लिया है। लेकिन जब समय आता है झट से उसको काल अपने काबू में कर लेता है। जीते जी आपस में लड़ाई भी करते हैं, लड़कर भाई भाई आपस में मर जाते हैं। आपस में कट कर मर जाते हैं। लेकिन जब समय आता है धन संपत्ति भूमि पर से पड़ी रह जाती है। पशु बाड़े में खड़े रहते हैं, पत्नी घर के दरवाजे तक साथ देती है। मित्र बंधु रिश्तेदार भाई केवल शमशान घाट तक साथ रहते हैं। हमारा शरीर भी साथ नहीं देता। शरीर चिता में जलकर भस्म हो जाता है। अरे प्राणी के साथ कौन जाता है? प्राणी के साथ कौन जाता है? उसका किया हुआ कर्म, चाहे अच्छा कर्म किया है या चाहे बुरा कर्म किया है, अंत समय में कोई भी किसी का साथ नहीं देता। अंत समय में साथ कौन देता है? भगवान का नाम। सच्चे मन से जिन्होंने भगवान का नाम लिया है या सच्चे मन से जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है, वही अंत समय में काम देता है और कोई भी साथ नहीं देता। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना, तो धरिया। तूने प्रभु का भजन किया
जब शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी, एक दिन राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। साथ कौन निभाएगा? भगवान का नाम। जिन्होंने अच्छी प्रकार से तन और मन से भगवान का नाम लिया है, सत्संग किया है, या अपने माता पिता की तन और मन से सेवा की है, अंत समय में यही साथ देगा और कोई साथ नहीं देगा। सत्संग की है ये गंगा, इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा, तो इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा, एक दिन रोता फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जितने जीवों से प्रकाश है, सब कुछ मेरा है। जब भी माता के गर्भ से जन्म लेता है, जन्म लेते ही कहने लग जाता है कि सब कुछ मेरा है। जन्म लेते ही बच्चा रोता है। रोने का भाव यही होता है कि विष्णु भगवान उसके अंदर मोह पैदा कर देता है। मोह पैदा करके ही बच्चा कहने लग जाता है कि सब कुछ मेरा है। और जब तक जीता है तब तक यही कहता रहता है कि सब कुछ मेरा है। कि क्या करता मेरा मेरा ये दुनिया में बसेगा, क्या करता मेरा मेरा ये दुनिया में बसेगा। यहाँ कोई न रह नहीं पाता, यहाँ कोई न रह नहीं पाया है, चंद दिनों का तेरा हमसे उड़ जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब हरि चरण में निचले तो प्रीत लगा ले बंदे, अब हरि चरण में निचले तो प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सबके ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो कौन साथ निभाएगा? जिन्होंने ऐसा कर्म किया है। अंत समय में चाहे कितना ही कोई परिवार हो, कितना ही धन हो, लेकिन अंत समय में कोई भी किसी का साथ नहीं निभाता है। अंत समय में साथ निभाता है अपने माता पिता की सेवा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि सबसे पहला भगवान कौन है? माता। दूसरा भगवान है पिता, तीसरा भगवान है अतिथि। तीसरा भगवान कौन है? अतिथि। कि जब तक आप इन तीन देवताओं की, तीन भगवान की पूजा नहीं कर देते, तब तक मेरी पूजा स्वीकार नहीं होती। कि लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, अगर माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। जिन्होंने माता पिता को ठुकरा दिया है, उनका किसी प्रकार का पूजा पाठ पुण्य दान नहीं होता है। और जो अपने माता पिता को बड़े प्यार से, भाव से पूछता है, कभी अपने माता पिता के सामने ऊंचा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। देखिए, जब कोई इंसान दुनिया से बात करता है, जब कोई
इस दुनिया से विदा होता है, तुरंत उसके कपड़े, बिस्तर और इसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से बाहर निकाल देते हैं। पर कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, अरे जमीन, उसके गले का हार, सोने की चैन अगर गले में है, अरे सोने की अंगूठी उंगली में है, तो बाहर खींच कर निकाल दिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता तीन चीजों के साथ था। लेकिन मेरे प्यारे सज्जनों, माताओं, बहनों, आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य कर्म, परोपकार, आपका नाम इसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए हाथ जले जो लकड़ी, केस जले जो घासा, कंचन जैसी काया तल गई, कोई ने आया पासा। प्रभु के पुण्यात्माओं, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण आए। याद करें, धन के कारण नहीं, मन के कारण याद करें कि 2 दिन का नर खेला मेला, अरे 2 दिन का नर खेला मेला, चले अकेला क्या यहाँ तेरा। मीठो आंख जगत बने सपना, कौन है अपना जो भी सम तेरा। रचे मनोरथ अर्थ व्रत की, रचे मनोरथ अर्थ व्रत के, बिना भजन के नरक का डेरा। नारायण बता कौन कहाँ से आया और कहाँ लगेगा डेरा। तेरा 2 दिन का खेल है, 2 दिन का ही मेला है, फिर यहाँ से एक दिन तो अकेला ही जाएगा। सिर्फ 2 दिन का ही मेला है। इस संसार सौपन की तरह है, यहाँ अपना कोई नहीं है। यहाँ तो केवल जोगियों वाला ही मेला है। तो अर्थ आदि के व्यर्थ की मनोरथ रचा है, बिना भजन के, बिना पुण्यदान के, बिना माता पिता की सेवा के को नरक ही मिलेगा। हे मानव, पता तू कहां से आया, कहां से आया और कहां जाएगा, तेरा कोई भी ठोक ठिकाना नहीं है। अंत समय में कौन काम आएगा? भगवान का नाम काम आएगा। हरिमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण साते नारायण नारायण नारायण, साते नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक कवि ने लिखा, मेरे प्यारे सज्जनों, कई बार कह देते हैं कि समय ऐसा आ गया, और ये समय नहीं आया। समय तो हम लोगों ने बनाया है, समय नहीं आया है। समय खुद हम लोग बनाते हैं कि वारे जमाने मेरी हद हो गई, वारे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के आगे माँ व्रत हो गई। वारे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के आगे माँ व्रत हो गई। अरे इतनी मेहनत से इन्होंने पाला, इतनी मेहनत से इन्होंने पाला, आज वो मोहताज हो गए। और कल की मेरी लड़की
कल की मेरी लड़की तेरी सरताज हो गई। अरे बीवी के लिए लिमका, बीवी के लिए लिमका, माँ पानी के लिए रो रही है। बीवी के लिए तो लिमका, माँ पानी के लिए रो रही है। सुनता नहीं कोई, वो आवाज देती देती सो गई। सुनता नहीं कोई, वो आवाज देती देती सो गई। बीवी हम दर्द, बीवी हम दर्द और माँ सर दर्द हो। दीवार जमाने तेरी हद हो, बीवी के आगे माँ रद्द हो गई। तो वह जमाने का कोई इसमें कसूर नहीं है, ये सब हमारा अपना कसूर है कि मौत की गाड़ी में, मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, न कोई तकिया न कोई बिछोना होगा। और साथ होगी केवल दोस्ती की यादें, साथ होगी दोस्ती की यादें और एक शमशान घाट का कोना होगा। और वहां लिखा होगा, वहां लिखा होगा कि मंदिर तो तेरी यही थी, कि मंदिर तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अरे क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों में ही जला दिया जाते जाते। माँ की दुआ, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांग कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, बर्तन मांग कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। श्वास श्वास सिमरन करो, श्वास श्वास सिमरन करो, श्वास व्यर्था न जाए, ना जाने कब श्वास श्वास में अंतिम शरण आ जाए। एक बार जिंदगी ने पूछा, एक समय जिंदगी ने पूछा कि सपना क्या होता है। एक बार जिंदगी ने पूछा कि सपना क्या होता है। हकीकत बोले कि बंद आंखों में जो अपना होता है, खुली आंखों में वही सपना होता है। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, अरे मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है, मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है कि जिंदा थे तो किसी ने पास बैठाया नहीं, जिंदा थे तो किसी ने पास बैठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों तरफ बैठे जा रहे हैं। जिंदा थे जब तो कोई मेरे को पूछने भी नहीं आया, अरे मेरे को जब तक नहीं पूछा। और मरने के बाद देखिए, मरने के बाद क्या हो रहा है, मरने के बाद मेरे चारों तरफ बैठे जा रहे हैं। अरे पहले कभी किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा, पहले किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा और अब आंसू बाहर जा रहे हैं। भाई एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे, एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे। और अब मेरे ऊपर सोने और कपड़े उठाए जा रहे हैं। सबको पता है, सबको पता है कि सोने और कपड़े इसके काम के नहीं, सबको पता है सोने और कपड़े इसके काम के नहीं, फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया, कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया और अब देसी घी मेरे मुंह में डालने जा रहे हैं। अरे बाद में देसी घी मुंह डालने से क्या फायदा है, जीते जी तो उसको जल तक नहीं खिलाया और मरने के बाद कह देते हैं हम तो भाई मुंह में घी डाल कर आए। हमारा पिता हमारी माता घी खाते हुए मरी है, अब देसी घी मुंह में डालने जा रहे हैं। जिंदगी में एक कदम भी कोई साथ चल नहीं सकता,
जिंदगी में एक कदम भी साथ न कर सका कोई, और अब फूलों से सदा कर, अब फूलों से सदा कंधे पर उठाएगा। आज पता चला है कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता, भगवान कहते हैं मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूं, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुमने जो आज किया है, जो तुम आज कर रहे हो, उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा। और जो आज तुम्हारा भाग्य है वो है तुम्हारे पहले किए हुए कर्मों का फल है। तो मंदिर जाओ ना जाओ, मंदिर जाओ ना जाओ, भगवान को मानो या न मानो ये आपकी मर्जी है, लेकिन घर के माता पिता को अवश्य मानो, घर के माता पिता का सम्मान करो। घर के माता पिता से हटकर कोई भगवान नहीं है। सबसे पहला भगवान तो माता ही है, दूसरा भगवान है पिता, और तीसरा भगवान है अतिथि। क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये तो हम लोगों ने मिलकर बनाया है। अरे मंदिर, गुरुद्वारा ये तो हम लोगों ने मिलकर बनाया है, परंतु घर के माता पिता ने तो हमको बनाया है। माटी चोने चोने महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, अरे ना घर मेरा, ना घर मेरा, चिड़िया रहने बसेरा, कोरी कोरी माया जोरी, जोड़ भरेला फैला, कहले कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना खेला, उड़ जाए हंस अकेला, ये तो दर्द का मेला, ये तो दिन का मेला। मेरे प्यारे सज्जनों, ये तो 2 दिन का मेला है, सिर्फ 2 दिन का मेला। देखिए, माता पिता को केवल जन्म के साथ जोड़ते हैं, माता पिता केवल जन्म के साथ जोड़ते हैं, कर्म का साथी कोई नहीं होता। कर्म तो स्वयं करने पड़ते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल अवश्य मिलेगा। जैसे धर्म का साथी केवल ईश्वर है, धर्म का साथी ईश्वर है, धर्म का साथी ईश्वर भी नहीं है। उसी प्रकार से जन्म के साथी माता पिता है, केवल कर्म का साथी कोई नहीं है। कि धर्म का साथी ईश्वर है, धर्म का साथी कोई नहीं, धर्म का साथी ईश्वर है, धर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता और कर्म का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता और कर्म का साथी कोई नहीं। कांधे कांधे आई पत्नी, कांधे कांधे जाएगी, कांधे कांधे आई पत्नी, कांधे कांधे जाएगी, तन मन धन सब कुछ दे देगी, और कांधा दे न पाएगी। तन मन धन सब कुछ दे देगी, और कांधा दे न पाएगी। सुख की साथी दुनिया है, अरे सुख की साथी दुनिया है, पर दुख का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता और कर्म का साथी कोई नहीं। बेटी तो रो लेगी घर में, अरे बेटी तो रो लेगी घर में, पर बेटा साथ न छोड़ेगा, दफन करेगा मिट्टी में तुझे, जला जला कर छोड़ेगा, दफन करेगा मिट्टी में तुझे, जला जला कर छोड़ेगा। दम के
जन्म के साथी माता पिता और कर्म का साथी कोई नहीं। एक भाई भाई के खातिर चार घड़ी ही रोएगा। एक भाई भाई के खातिर चार घड़ी ही रोएगा। अंत यात्रा में भाई भाई को चार कदम ही ढोएगा। जीते जीते रिश्ते नाते, जीते जीते रिश्ते नाते, मर का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता और कर्म का साथी कोई नहीं। मिलकर तुम्हारे शत्रु बनेंगे वो भी मुखड़ा मोड़ेंगे। मिलकर तुम्हारे शत्रु बनेंगे वो भी मुखड़ा मोड़ेंगे। ले जाकर शमशान घाट में तुझे अकेला छोड़ेंगे। सबका साथी सहम बना पर सहम का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता और कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, धर्म का साथी कोई नहीं। आज हम एक बहुत ही पाक पवित्र प्यारी सी रूह आत्मा भगत अशोक कुमार जी की कहते हैं कि आत्मिक शांति की अरदास के लिए एकत्र हुए। गुरमुखों, ये एक कहते हैं जीवन का बहुत कड़वा सत्य है कि जो भी जीव प्राणी इस संसार में आता है उसको एक ना एक दिन जाना ही होता है। लेकिन हमारी गलतफहमी ये है कि जैसे किसी के घर कोई मेहमान बनकर जाए और उस घर को अपना ही समझ बैठे तो फिर उसका कहते हैं रिजल्ट नतीजा क्या होता है कि उसको दुख भोगना पड़ता है, उसको जबरदस्ती वहां से निकाला जाता है। तो यही हाल हमारा है। हम यहाँ कुछ समय के लिए परम पिता परमात्मा ने इस संसार में हमें भेजा, इसलिए कहते कि तुम कहते पशुओं से नर और नर से नारायण, नर से नारायण बनने के लिए भेजा कि ऐसे कर्म करो जिससे कि अपने इस संसार को भी संवार लो और अपने परलोक को भी संवारो। क्योंकि ना जाने जिसको हम जिस जीवन पर हम बहुत इतराते हैं, बहुत मान करते हैं, और जब कभी किसी को कहा जाए भाई आप सत्संग में आया करो तो क्या कहते हैं अभी ये हमारी उम्र नहीं है। लेकिन उम्र का क्या भरोसा है। कहते पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। प्रभात में उठ के देखो अनेकों तारे जो हैं टिमटिमा रहे होते, लेकिन देखते ही देखते सब अलोप हो जाते, उनकी कोई अहमियत ही नहीं रहती है। तो ऐसे ही जीव प्राणी इतराता रहता है, मैंने इतनी फैक्ट्रियां बना ली हैं, मेरे पास ये धन है, मेरे पास ये दौलत है, मेरी इतनी संतान है, मेरा इतना कारोबार है। लेकिन जाते हुए क्या है, वो ना ले गए कुछ साथ जो मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गया जहां से दोनों हाथ खाली थे, तो साथ हम क्या लेके जाते हैं जो इस संसार में आके हम भजन बंदगी करते हैं, परोपकार करते हैं और हर घड़ी ये याद रखते हैं कि ये जिंदगी ना जाने कब मौत में बदल जाए।
संत नारायण दास जी महाराज जी फरमाते हैं कि दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजा श्री भगवान। अगर हम भगवान और मौत को याद रखेंगे तो उनको क्या हम गलत काम कर पाएंगे? उस समय हमें अगर भगवान सामने दिख रहे हो और दूसरी तरफ मौत भी दिख रही हो तो क्या हम किसी के साथ धोखा करेंगे? क्या किसी के लिए बुरा सोचेंगे? नहीं, ऐसा कर्म ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस अवस्था में, इस हालत में, इस पदवी पर कौन पहुंचता है? जिनको संतों की संगत प्राप्त हो जाती है। तो अशोक कुमार जी भी ऐसे माता पिता की संतान थे जो कि भक्तिवान। माता जी तो हमारे पूज्य भाई जी के साथ बहुत देर उन्होंने टीचिंग का काम किया है। तो हम कम से कम 45 साल से इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, आते जाते हैं। तो सब भक्ति के संस्कारों से उन्होंने सबको भरपूर किया था। तो उन्हीं संस्कारों के साथ कहते हैं कि भगत अशोक कुमार जी ने भी अपना जीवन जो है व्यतीत किया। बड़े खुश होते थे जब कभी घर चले जाना कि आप बहुत देर बाद हमारे घर आए हैं। कहने का भाव कि उनको हर समय ये भी चिंता थी, ये भी लगन थी कि हमारे माता जी ने हमें इस गुरु परिवार के साथ जोड़ा हुआ है। तो कुछ भी कर्म धर्म करने से पहले कुटिया में फोन करना है कि भाई जी हमने ये कार्य करना है, तो आपने भी कृपा करनी। तो अब इतना कुछ होते हुए वो साथ क्या ले गए? यही भाव ले गए हैं, यही कर्म साथ लेके गए हैं। कहते देखो ये बहुत दुख की बात होती है कि बुजुर्ग जो है वो बैठे हैं और उनके सामने उनके दोनों आंखों के तारे जो हैं वो बुझ गए हैं। तो लेकिन कुदरत के आगे कहते किसी का जोर नहीं हो, क्योंकि कहते जब हम जन्म लेते हैं उसी दिन मौत की जगह, मौत की वजह और मौत का समय नियत हो जाता। तो जब कहते हैं श्वासों की पूंजी पूरी होती है, पूरी होने को आती है, तो कोई ना कोई कारण बन जाता है। कहते इसको तो डेंगू हो गया, इसका तो एक्सीडेंट हो गया, इसको तो हार्ट अटैक हो गया, इसको तो कैंसर हो गया। उसका कहते इलाज करते हैं, सब कुछ करते हैं। इनको भी अंतिम कहते स्टेज में पता चला कि ये रोग है, तो उसका इलाज किया परिवार ने। कहते अपने से बढ़कर हर समय कहते हैं कि इंसान तो यही कर सकता है, दुख रोग है तो इलाज करवा सकता है। संत सहजो भाई जी फरमाते हैं कि दर्द वंडाए सके नहीं, हुए न चले साथ, इतने पर अपनों कहें सब नाते बर्बाद। कि हम इस संसार को अपना समझते हैं, रिश्ते नातों को अपना समझते हैं, लेकिन जो दुख तकलीफ होता है वो किसको होता है? आपको। और शरीर छोड़ जाते हैं तो कोई साथ नहीं जाता। अभी पंडित जी बता रहे थे कि सब शमशान घाट तक जाते हैं। तो कहते इतने पर हम सारी जिंदगी क्या कहते रहते हैं? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा परिवार है, ये मेरा रिश्ता नाता है, लेकिन उसके साथ नाता जोड़ते ही नहीं, रिश्ता जोड़ते ही नहीं, जिसमें अंत समय हमारा साथ निभाना। तो महापुरुष जीव को बार बार चेतावनी देते हैं कि भाई अगर प्रीत करनी है तो किससे कर? सच्चे नाम से। उससे नाता जोड़। कहते वाणी में आता है कि जिंदिया बिछड़न
वो मोया न जा समझो। ये संसार तो जीते जी बिछड़ जाता है, कभी इस बात पे रूठ जाता है, कभी उस बात पे रूठ जाता है। तो क्या कहने का भाव क्या है? जो चीजें अस्थायी हैं, यहाँ रह जाने वाली हैं, उनके पीछे हम वाद विवाद में पड़े रहते हैं। वो चीजें भी यहीं रह जाती हैं और हम आंख बंद करके दुनिया से चले जाते हैं। तो गुरुमुखो, कहने का भाव ये है कि आज हमारे में से भगत अशोक कुमार जी शारीरिक तौर से जुदा हो गए हैं, और ऐसे ही हमने भी कहते कोई आज गया, कोई कल गया, कोई 2-4 रोज में जाएंगे। ये जगत सराय खाली ना रहे, यहाँ और मुसाफिर आएंगे। ये संसार चलता रहेगा, लेकिन गुरुमुखो हर समय ये याद रखो कि हमें इस संसार में उस मालिक ने किस लिए भेजा है। तुझे मालूम है किस वास्ते इस बाग में आए? वो कौन सा वसर था जिस वास्ते सुल्तान ने भिजवाया? कभी भूले से भी इस और ना तू गौर फरमाया कि मैं हूँ कौन, जाता हूँ किधर, किस सिमत से आया? कभी याद किया? हम कहते हैं कि बच्चे को एक बैग लेके देते हैं, स्कूल बैग लेके देते हैं, उसमें एक्सेसरीज डालते हैं, इसलिए कि बच्चा पढ़ाई करके आए, इसलिए हमने उसको ये सामान लेके दिया। तो उस परमपिता ने हमें ऐसा बेशकीमती शरीर दिया, उसने भी तो कोई काम दिया ना। उसने कौन सा काम दिया? श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास न कोई, ना जाने ये श्वास ही अंत समय का कोई। हमें नहीं पता कि ये जीवन की गाड़ी कहाँ पर रुक जाए। हम जीवन को बहुत लंबा समझते हैं। महापुरुषों ने अपने सेवकों से पूछा कि आप जिंदगी को क्या समझते हो, कितनी लंबी है? तो एक सेवक उठ के बोला, महाराज जी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कहते बैठ जा, बड़ा लंबा जीवन समझ रखता है। तो फिर एक दूसरा खड़ा हुआ, कहता महाराज जी 2 दिन का मेला जान जगत सब कूड़ पसारा है। कहते बैठ जा, तूने भी जिंदगी को बहुत लंबा समझ रखा। तो सेवकों ने एक और उठा, कहता महाराज जी ये तो मदारी का खेल है, जब तक डुगडुगी बढ़ती रहती है, कहते हैं मरकट नाचता रहता है, फिर बंद हो जाता है। कहते तुम ही बैठ जा, तूने भी जिंदगी को बहुत लंबा समझा। मदारी तो कई घंटे डुगडुगी बजाता रहता है। तो सबने हाथ जोड़ के विनती की, महाराज फिर आप ही बताइए कि जीवन कितना लंबा है। कहते जीवन की बुनियाद इतनी है कि ये आंख की पलक ऊपर गई है, इसने नीचे भी आना है कि नहीं, इतनी जिंदगी है। तो हम इसको कितना लंबा समझ के बैठे। तो गुरुमुखो, ये हमें बात समझनी है, क्योंकि हमारे पास समय है। जिसका समय निकल गया अब उसको ये समय प्राप्त नहीं। लेकिन अशोक कुमार जी अपने जीवन जिंदगी में ये काम कर गए हैं। अपने जीवन का मकसद जो था उसको उन्होंने सदा ध्यान में रखा। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और इस परिवार को ये जो असहनीय दुख दिया है, हर किसी को अपने अपने लेवल पर दुख है। कहना आसान होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली समझना, उस पर उतरना थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर हम विचार से चलते हैं तो कहते हैं कि ये कहते कबीरा, इस संसार में दुख सबन को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। तो परम पिता परमात्मा इन सबको ये असहनीय दुख सहन करने की शक्ति। मेरे सामने बैठे हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए बंधुगण और बड़े बड़े शूरवीर सूरमाओं
और महापुरुषों को जन्म देने वाली देवियों। आज हम सब यहाँ पर दिवंगत आत्मा, बड़ा अजीब सा लगता है दिवंगत कहने के लिए। हमारे बड़े भाई जिनके साथ इस बाबूपुरी की गलियों में हमने बचपन के खेल कूद भी खेले और जवानी भी देखी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि अशोक जी, जिनका नाम अशोक था, अशोक से तात्पर्य शोक से रहित होता है, जो शोक से परे है। आप तो वो शोक से परे हो गए, लेकिन पूरे परिवार को, समाज को, अपने इष्ट मित्रगणों को वो शोका को रखते हैं। जीवन का निर्वाण सत्य है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम मृत्युम जन्म धर्मस्य च तस्मात् परिहारात् न कार्य शोकम मुदा। ऐसा शोक अर्जुन को भी हुआ अपने पुत्र के जाने के उपरांत। भगवान से कहा कि मेरा पुत्र चला गया, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन जो जन्मा है उसको एक दिन जाना होगा। जो जन्मा है एक दिन मरेगा, और जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम मृत्युम जन्म धर्मस्य च, और जो मरा उसे पुनः जन्म मिलेगा। कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, जो मनुष्य के कर्मों पर आधारित है। तो इस अनादिकाल से चली आई परंपरा को निर्वहन करते हुए जो कार्य मेरे ठाकुर ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे परमात्मा ने अशोक जी को संपन्न करने के लिए दिए, उन कार्यों को उन्होंने पूरा किया। जो उनके माध्यम से नहीं होने थे वो पूरे रह गए। मन में हर किसी के जाता ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, लेकिन ये भी हो जाता, ये जो शब्द है ये तो ईश्वर की माया करता है। तो जहां तक अशोक जी का संबंध है, जहां तक मेरा उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैंने कहा कि बचपन से मेरे से बड़े थे, और प्रदीप उनका छोटा भाई मेरा, हम लेकर के एक ही क्लास एक ही स्कूल में पढ़े, और हमारे साथ साथ बगल बगल में पढ़े। तो ऐसा जीवन व्यतीत किया। तो जो उनका स्वभाव था, बड़ा मृदुल स्वभाव, जब भी कहीं मिलते, अब चले गए थे थोड़े समय से, तो फिर भी बड़े प्रेम से, स्नेह से, प्रेम और स्नेह में उन्होंने कभी अपने जीवन में कोई कमी नहीं रखी। तो आना है तो सबको जाना ही है। कबीर बाबा का फरमान है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ गए, एक बंदे जंजीर। तो सबको जाना है, कोई भी इस मौत के बंदे से नहीं बचा। गुरबाणी का फरमान है, चिंता ताकि कीजिए तेरा होनी होए, ए मार्ग संसार का नानक फिरना। जो आया उसको जाना ही पड़ेगा। देखने की बात होती है कि क्या जाने वाले ने जीवंत जीवन जिया। अशोक जी की बात है, उन्होंने जीवंत जीवन जिया। ऐसा जीवन, बड़ा मृदुल स्वभाव। मैंने अपने जीवन के अंदर, हम दोनों को ओलाबादी कहते थे, अशोक नाम हम था, लेकिन हमने कभी भी अपने जीवन में अशोक नाम से उनको संबोधित नहीं किया। ओलाबादी वो वास्तव में को नहीं थे। तो ऐसे मेरे भैया, मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ उनकी आंखें मैंने नहीं देखी, किसी के साथ लड़ता नहीं देखा। तो मेरे ठाकुर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। और हमारी बड़ी भाभी विनोद जी और पुत्र मनु, पुत्र मनु, और हमारे चाचा जी, जिन पर जितना दुखान पड़ा है इसकी को कल्पना भी नहीं कर सकता। मनुष्य के लिए संसार में सबसे बड़ा भार क्या है? सबसे बड़ा भार क्या है? वृद्ध बाप के कंधे के ऊपर अपने बच्चों की। ऐसा मेरे ठाकुर ने पता नहीं इनके जीवन में लिखा था, तो ये भी उसको भी निर्भर कर रहे हैं। मेरे ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरण में स्थान दे। जो पीछे परिवार बंधा है उसे दुख सहने की, जो असामयिक ये दुखान पड़ा उसे उभरने की शक्ति प्रदान दे। हरिओम दर्शक, हरिओम दर्शक, हरिओम दर्शक। संजय भाई जी, और बहुत इस बात में अपना आदत में करना है पिता समान बुजुर्ग को आदत को मातृ शक्ति का उनका। संजय भाई जी गल कह रहे थे, जिस
बाद अपने चंद्रमा जी ने भी तस्वीर किया। इस धरती पे सब तो बड़ा दुख है जो बाप को बच्चों के गाली लगना पड़ेगा और भारा दुख है। लेकिन उस गाड़े की गलों में किसी का बस नहीं, जिस खातर सुनाई जा रहा आपको कीजिए शब्द नमस्कार है। जे अशोक जी के जीवन की गल करिए जीवन जी गए, एक जीवंत जीवन जी गए, ईमानदारी वाला जीवन जी गए। आज शब्दों की बात हो सकती है लेकिन परिवार का दुख बहुत बड़ा है। मैं जितने परिवार में दुख शरीक होना तुझे अशोक जी के चरणों सिर झुका के नमन करना, भगवान की प्रार्थना उस नेक रूप गंभीर रूप अपने चरणों से निवास कर पीछे परिवार के ऊपर मेरे प्रयाग कर ओम शांति शांति शांति। सीधे श्री श्याम सुंदर मुखर्जी से प्रार्थना है 2 मिनट के लिए अपने शब्द से मना करते हैं। श्री श्याम सुंदर माता द्वारा मुझे बड़ी थी मुझे देवी जी मेरे बुजुर्गों मेरी बातों मेरे प्यारों मेरे वीरों आते थे सारे मेरे बड़े बड़ा मंजरा और अशोक कुमार प्यार देना था बोलना ही कहते था और बोलना ही था सच्ची समझते जैसे कच्चे हुए मेरे तो पहला पुण्य जी ने मुझे बहुत ही विस्तार देना प्रभाव में दसिया और अशोक कुमार ने दसिया बहुत अच्छी नेक आत्मा सब दिन प्यार सत्कार करने आत्मा सारे दिन मान सत्कार करने आत्मा मेरा बहुत काफी समय तो बहुत प्यार के सत्कार से बहुत नीचे सम्मान करते थे और बोला भी ऐसी सच्ची सुची आत्मा है बहुत ही किसी की मदद करनी किसी ने वैसे गरीब मदद करना एक मेंटेन दिल्ली के नाम से काम करते हैं बहुत अच्छे एक इंसान और बहुत बड़ा दुख है बहुत ही बैठे सारे आप दुनिया से बहुत बड़ा दुख मामले से बच्चे मैं अपने और श्री समझ करता हूँ और शुक्र की चंदन शब्द में समर्पण करता पूर्व में चंदन रात करता पूर्व में चंदन महादेव पीछे भगवान के बहुत बड़ा दुख है दुख से करता जय श्री राम जय हो। श्री अशोक जी यूनिवर्सिटी कोटा करने हैं बचपन में साढ़े मित्र यार दोस्त आए थे जब में मिले आए थे बड़े में बहुत अच्छे संस्कार इन्होंने परिवार को मिले अगे इन्होंने परिवार अपने बच्चों को देते और क्योंकि इन्होंने परिवार एक ऐसा परिवार है जिन्होंने साढ़े बचपन में स्कूलों के जाके सानू शिक्षा दी सारा मार्गदर्शन किया सेवा नाल भरिया हुआ परिवार है सेवा करता है असी जो भी अपने धार्मिक कामों में समाजिक कामों में इन्होंने सूर्य को जाते कभी भी इन्होंने सानू इनकार नहीं किया सब तो ज़्यादा इन्हें योगदान है जिन्हें सूर्य जानते इस गल सब तो ज़्यादा इन्होंने योगदान है जिस तरह कि असी जानते हैं कि साढ़े जो सरकारी स्कूल है उन्हें हालत की सी ना बैठने उत्थे आसन ना चेयर ना डेस्क ना पढ़ने कुछ नहीं छत्तां को पानी चलता है बहुत बुरा हाल से और साढ़े माधोपुरी इलाके के एक सरकारी स्कूल है क्रांति भारत स्कूल के बहुत बुरा हाल से सरकार को पैसा नहीं सीगा कितों अगे टीचर के बजाय उत्थे बैठे बच्चों को पढ़ाना बहुत बुरा हाल से और इस स्कूल की दशा सुधारने श्री अशोक जी और इन्हें दोस्तों ने बहुत योगदान दिया श्री सूजी बैठे और ये अपने इलाके में मिलजुल के पैसे इकट्ठे करते और स्कूल का इन्होंने बहुत सुधार किया बड़ी अच्छी तरह इन्होंने कमरे बनाए जिस भी जरूरत सी वो लेकर दिया तो कहना मतलब ये एक बहुत अच्छे इंसान से हमेशा ही इन्होंने इच्छा सी और इन्होंने सोच सी एक किसी का जितना भी भला कर सकते किया मैं इन्होंने पर्सनल तौर पर बहुत इस तरह जानता है इन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा सीगा
और इन्हें ये हमेशा इच्छा रही है कि मैं अपने हर एक इंसान का, अपने परिवार का बद काम करा, बद थोड़ा ख्याल रखा। और इन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा ख्याल रखा, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी इज्जत मान ज़्यादा समाज में ज़्यादा बहुत ध्यान दिया सीगा। कभी भी जिस तरह सारे पंडित जी ने किया, पम्मा जी ने किया कि कभी भी इन्होंने किसी ने बुरा नहीं सोचा, ना ही बुरा किया। और ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में निवास देना तथा परिवार को दुख सहने की शक्ति देना। मेरे पास कोई शोक समाचार है, हमको इस प्रकार है। माधवपुर वेलफेयर कमेटी की तरफ से श्री राजीव सूद, श्री राजकुमार पप्पू जी, श्री रमेश भारद्वाज, संजय जोशी जी, हर्ष थापर जी, राणा नंदा जी की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। और इससे पहले कि मैं और समाचार करूँ, मैं कुछ थैंक्स करना चाहता हूँ श्री अम्बा जी, अशोक जी के बचपन दूसरे युद्ध इन्होंने पता लगे उनका डेथ हो गई। अमेरिका तो अपने डिसीजन आते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता सीखा जिस दिन अशोक जी और अम्बा जी निकलने। अमर सुजीत कार्य जी से प्यार अम्बा जी कहते हैं। मैं परिवार की तरफ से इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। विजय शर्मा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री रमेश बांसर जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर से उनका भी धन्यवाद करता हूँ। श्री सोमनाथ माको जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। सीताराम एंड सन्स चौराहा की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। आरसी भारद्वाज हौजरी, RS ग्रोवर हौजरी, न्यू खुराना मिडवेयर, न्यू एरिया मिडवेयर, विकास ग्रुप मिडवेयर, RT खन्ना हौजरी, चोपड़ा निशा चैपरल, लुधियाना हौजरी एसोसिएशन विल सोची, एंजल हौजरी मिड्स, खजानचंद केवल कृष्ण को, रामलीला कमेटी देसी श्री कमल बसी, श्री दिनेश बरवाहा जी, रोहाराम चैरिटेबल हॉस्पिटल श्री सरोजा जी, श्री दिनेश बरवाहा जी, लिपन हौजरी की तरफ से शोक प्रस्ताव, गोल्ड मेडल हौजरी की तरफ से शोक प्रस्ताव है। अरुण नितिवियर, न्यू अजय नितिवियर, नंचार हौजरी की तरफ से शोक प्रस्ताव है। बबलू नितिवियर की तरफ से शोक प्रस्ताव है। कमांडर हौजरी की तरफ से शोक प्रस्ताव है। भोले शंकर नितिवियर, विवेक वर्मा जी की तरफ से शोक प्रस्ताव है। युविका फैशन की तरफ से शोक प्रस्ताव है। साइना एम्ब्रॉयडरी वर्क्स की तरफ से शोक प्रस्ताव है। बत्रा हौजरी वर्क्स की तरफ शोक प्रस्ताव है। JK जामरा हौजरी मशीन वर्क्स की तरफ से शोक प्रस्ताव है। स्काई सन नितिवियर की तरफ से शोक प्रस्ताव है। रोज नितिवियर, माधवपुर यूथ क्लब, जगमोहन मिंटा, सुनील भिंद्रू और हैप्पी ग्रो की तरफ से शोक प्रस्ताव है। तेनू कैप्स की तरफ से शोक प्रस्ताव है। PN ढाबर हौजरी की तरफ से शोक प्रस्ताव है। सुखराम हौजरी वृक्ष की तरफ से शोक प्रस्ताव है। PA बांसल नितिवियर की तरफ से शोक प्रस्ताव है। रेगुलर ट्रेडर्स की तरफ से शोक प्रस्ताव है। कौशल एंटरप्राइजेज की तरफ से शोक प्रस्ताव है। विस्काम हैंड टू हैंड वेलफेयर सोसाइटी श्री सतीश बगैर की तरफ से शोक प्रस्ताव है। श्री ज्ञानस्थान मंदिर की तरफ से शोक प्रस्ताव है। श्री रमेश जैन पिंडा की तरफ से शोक प्रस्ताव है। JC गुजराता की तरफ से शोक प्रस्ताव है। अजय की तरफ से शोक प्रस्ताव है। मित्र हौजरी की तरफ से शोक प्रस्ताव है। 5 स्टार हौजरी की तरफ से शोक प्रस्ताव है। श्री मनोज भंडारी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट स्वर्णकार संघ का शोक प्रस्ताव है। श्री राजू गुरा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से शोक प्रस्ताव है। अजय बहन निटवर की तरफ से शोक प्रस्ताव है। मैं इन सभी संस्थाओं का आप महानुभावों का परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आगे का कार्यक्रम आगे करना चाहिए। सभी मिलकर भगवान की आरती करेंगे और सभी हो सके खड़े हो जाएंगे। ओम जय जो जावी फल पावे दुख विनशी मन का स्वामी दुख विनशी मन का सुख संपत्ति धरि आवी सुख आनंद धरि आवी काष्ट मिटे तन का। ओम जय
कृपा करो भरतारियों के तुम हो ईद अगोचर सबके प्राणपति किसे विध मिलो दयालु तुम को मैं तुम की हरिओम जय दीन बंधु दुख